अगर एग्रीकल्चर 12,000 साल पहले बनी तो 70,000 साल पहले लोग दाल कैसे बना रहे थे? अगर एग्रीकल्चर ही इतने साल पहले आई तो इसका मतलब आप ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम बारिश में पके हुए दाल गिरते थे। अगर इनका बस चले तो ये बता दे कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो भी 2100 साल पहले हुई थी, है ना। और उस अगले 100 सालों के अंदर में दुनिया काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुई क्योंकि कुछ होना था। प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह जाएगा। अब ये बताओ, अगर मेटलर्जी बनी 300-400 साल पहले और ब्रॉन्ज एज बनी 3,000 साल पहले, तो क्या उस टाइम बारिश में ब्रॉन्ज गिरते थे या ब्रॉन्ज के पेड़ हुआ करते थे? संस्कृत में लिखी है तो फिक्शन है, अरेबिक्स में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है तो एविडेंस है। हमने कहा कि सर अगर एक बात बताओ, अगर हमने हिटलर की सरकटे मूर्ति यूपी के अंदर डाल दी तो इससे ये प्रूव हो जाते हैं कि हिटलर यूपी तक रूल करता था। ये एक पुरानी रिसर्च है, 1 साल पुरानी रिसर्च है, मगर अचानक से न्यूज के अंदर है। और इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओल्डेस्ट कुक्ड फूड है। यहाँ पे वर्ड्स का ध्यान रखना, कुक्ड फूड है, कुक्ड है और फूड भी है, ठीक है। तो कितने साल पुरानी है? तो दूसरी CNN की है, कितने साल पुरानी बता रही है? 70,000 ईयर ओल्ड बता रही है। और यहाँ पे इन्होंने उसको ज़्यादा क्लासीफाई करा, कह रहे पल्सेस है, दाल है, कुक दाल है, मतलब किसी ने बनाया है। कहाँ पे है? तो जो मम्मी वगैरह दफना रखी होती है उसके अंदर एक कुक्ड फूड मिला जिसकी कार्बन डेटिंग करी तो 70,000 ईयर ओल्ड हो गई। इसमें इतने आश्चर्य की कौन सी बात है? ये उन्होंने वो स्टेटमेंट जारी करी है कि जो केव है, केव के अंदर 70,000 ईयर ओल्ड एक फूड का एविडेंस मिला। दाल बना रखी है, दाल है और कुक्ड है, यानी कि फायर भी थी, आग का भी आविष्कार था, उन्हें पकाना भी आता था और दाल भी थी। ऐसा नहीं कह सकते कि जंगल में कुछ चीज़ें थी उसे उठा कर लेकर आ गए थे, है ना। वो उसे पका भी रहे थे और खा भी रहे थे। ये सारी बातें इतनी अजीब सी क्यों लग रही है? इन बातों के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है? ह्यूमन जो इवोल्यूशन है उनके 7 स्टेज है और उन 7 स्टेज का जो फर्क है वो देखते हैं। जो पहले स्टेज है वो 12.5 से 11.1 मिलियन ईयर एगो है, 12.5 टू 11.1 मिलियन ईयर एगो। और जो 7th स्टेज है वो है करीब 7,05,000 ईयर एगो। भाई सोशल है तो किस बेसिस पे आप उसे सोशल कह रहे हैं? तो लैंग्वेज सबसे पहली बात है, लैंग्वेज। अगर आप सर्च करो सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है तो बताएंगे 4,000 साल 5,000 साल पुरानी है। आप पूछो कि खेती कब डिस्कवर करी लोगों ने, एग्रीकल्चर कब डिस्कवर करी, तो उसके बारे में भी ऑन एन एवरेज लोग कह रहे हैं कि 12,000 साल पहले है। भाई अगर एग्रीकल्चर 12,000 साल पहले बनी तो 70,000 साल पहले लोग दाल कैसे बना रहे थे? अगर एग्रीकल्चर ही इतने साल पहले आई तो इसका मतलब आप ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम बारिश में पके हुए दाल गिरते थे आसमान से, या फिर सूरज की रोशनी में पके हुए दाल धरती तक आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? अब ये लोग क्या करेंगे? ये कहेंगे भाई इस रिसर्च के अंदर ना कुछ डाउट लग रहा, हो सकता है कार्बन डेटिंग गलत हुई होगी, हो सकता है 1 0 एक्स्ट्रा पड़ गई हो। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी थी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जले हुए हिस्से के आजू बाजू कहीं कोई एक्सकेवेशन हुई तो वहाँ पे एक फूड ग्रेन मिला और उस फूड ग्रेन की जो एज थी वो 1 लाख साल बता दी। अगर 1 लाख साल फूड ग्रेन की वो बता दी, एज बताती, इसका मतलब है सिविलाइजेशन 1 लाख साल पुरानी थी जो वहाँ पे रहती थी। अब ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ तो लोगों ने क्या करा, कहा कि कार्बन डेटिंग ही गलत है। आप 3 लाख साल की बात मत करें, 7 मिलियन ईयर पहले ह्यूमन डेवलप हो गए थे। तो ये लोग ये 3 लाख साल पहले, 2,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, तुम देखोगे ये सारी चीज़ें एक लाइन को कवर करने की होती है कि पूरी सिविलाइजेशन 2,000 साल या उसके आसपास होती है ना। ये क्या प्रूफ करना चाहते मालूम नहीं, ये चाहते अगर इनका बस चले तो ये बता दे कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो भी 2100 साल पहले हुई थी, है ना। और उस अगले 100 सालों के अंदर में दुनिया काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुई क्योंकि कुछ होना था। यो एक गैंग है, किसी से पूछोगे भाई केमिस्ट्री कब डेवलप हुई तो लोग बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 साल पहले हुई होगी, उससे ज़्यादा क्या हो सकती। लेकिन अगर तुम ब्रॉन्ज एज पढ़ोगे तो ब्रॉन्ज एज लिखा होता है कि आज से 3200 साल पहले, 3200 ईयर पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे उन्होंने इस क्लासिफिकेशन के टाइम उनकी चली नहीं तो कहते आप ब्रॉन्ज एज मत डालो, नहीं तो हम फंस जाएंगे, हमारा सारा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह जाएगा। अब ये बताओ, अगर मेटलर्जी बनी 300-400 साल पहले और ब्रॉन्ज एज बनी 3,000 साल पहले, तो क्या उस टाइम बारिश में ब्रॉन्ज गिरते थे या ब्रॉन्ज के पेड़ हुआ करते थे? क्योंकि एग्रीकल्चर तो इनके हिसाब से 1200 साल पहले आ गई थी, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि पेड़ के ऊपर ब्रॉन्ज लगा रहे थे अपन, या फिर ब्रॉन्ज जो है सनलाइट में गिर रही थी। तो आपने मेटलर्जी हमें सिखाई 300 साल पहले, 400 साल पहले, और ब्रॉन्ज एज आ गई 3,000 साल पहले, ऐसे कैसे और क्यों हुआ ऐसे? प्रोपेगेंडा, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा।
है ना, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग साइंस के अंदर भी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और इनकी सारी कोशिश ये होती है कि ये सारी चीज़ों को 2000 साल के आसपास ला के रोक दें। ये बताया कि सब कुछ 2000 साल पहले ही हुआ था, भाषा 2000 साल पहले भी नहीं, एग्रीकल्चर 2000 साल पहले भी नहीं, इंसान बोलना 2000 साल पहले सीखा, कपड़े 2000 साल पहले भी नहीं, सारी चीज़ें 2000 साल पहले हुई, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा काम करता है इसके ऊपर। ये इनका पर्पस है। एफ और ई, जब एफ ई बन रहा था तो एफ ई के दिमाग में एफ था और एफ ई ने अपने आप को एफ के हिसाब से अपने उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मतलब क्या सर पैर है, कोई सर पैर है क्या, कोई सेंस बनता है क्या, मतलब सूखा नशा करके बातें कर रहे हैं क्या, क्या क्या कर रहे हैं, मतलब कोई सेंस बनता है क्या इन चीज़ों का। तो वैसे ही वो लोग थे, उन्हीं लोगों ने ये सारी किताबें लिखी है। जो लोग ये कह रहे थे कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के टाइम पे उसके दिमाग में अशोक, उसके दिमाग में गौतम बुद्ध था, है ना। नासा बनी 1930 में और नासा ने 1935-37 के आसपास में सोलर प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करा। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय सूर्य ग्रहण था। तो वो चीज़ें फिक्शनल है ना, वो चीज़ें फिक्शनल, संस्कृत में लिखी चीज़ें फिक्शनल है, अरेबिक और इंग्लिश में लिखी चीज़ें एविडेंस है। संस्कृत में लिखी है तो फिक्शन है, अरेबिक्स में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है तो एविडेंस है। तो ये एक दिमागी मतलब एक दिमागी बीमारी है। हिस्ट्री की क्लासेस में ऐसा लिखा है कि एक राजा है जो अफगानिस्तान का राजा है और उसकी एक मूर्ति यूपी के अंदर मिल जाती है, इससे ये प्रूव होता है कि वो यूपी के अंदर रूल करता था। तो ये प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। काउंटर क्या है कि भाई अगर वो वहाँ पे रूल करता था तो उस राजा के अलावा किसी और लोगों ने ऐसा क्यों नहीं लिखा, कोई कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर ऐसी चीज़ें क्यों नहीं आती है। तो मेरी हिस्ट्री की क्लास में टीचर जो था वो उसी प्रोपेगेंडा को बार बार प्रोजेक्ट कर रहा था। हमने कहा कि सर अगर एक बात बताओ, अगर हमने हिटलर की सरकटी मूर्ति यूपी के अंदर डाल दी तो इससे ये प्रूव हो जाते हैं कि हिटलर यूपी तक रूल करता था। उसने कहा कैसे कैसे बातें करते हैं, अरे नॉनसेंस। हमने कहा आप जो बता रहे हैं वो भी तो कुछ ऐसा ही है। तो कह रहे आप क्लास से बाहर जाओ। अगर तुम किसी एंट्रेंस की तैयारी करते हो और वहाँ पे एग्रीकल्चर है तो 70,000 साल मत लिखना, 12,000 साल लिखना, क्योंकि 12,000 साल प्रोपेगेंडा को सूट करता है। 70,000 साल सही आंसर है मगर फिर भी लिखना मत।